प्लेटो ने ये कहा कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन्स ली जाएं, रेगुलर पॉलीगॉन्स, उनको मिला के मैं 3D शेप्स बनाऊं, 3D को कहते हैं पॉलीहाइड्रॉन्स, पॉलीगॉन्स एंड पॉलीहाइड्रॉन्स, तो कितनी बनती हैं? तो उससे 5 बनी, यानी ट्राइंगल्स ऑल साइड्स, ट्राइंगल्स ऑल साइड, ये भी ट्राइंगल से बन गई, ट्राइंगल्स ऑल साइड्स, यानी बंद हो जाए ना शेप 3D, रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन्स। फिर उसने कहा कि 4 से भी बन जाती है, एक ही बनी उससे, दूसरी नहीं बनी। फिर उसने कहा कि 5 से भी बन जाती है। फिर वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 तक लगा रहा, उससे नहीं बनी, ना इनसे ही कोई और बनी है ना और कोई बनी है। तो इन होल लाइफ, जितनी बंदे की एक्टिव लाइफ होती है 20-25 साल, ही कुड मेक ओनली 5। तो इनको कहते हैं प्लेटोनिक सॉलिड्स। अब ये नहीं पता था दुनिया को कि छठी बन भी सकती है कि नहीं, हो सकता बनती हो और इतनी बड़ी बनती हो और एंड पे जाके बन जाए, पर प्लेटो से नहीं बनी। टिल द टाइम more than 2000 years later everybody on the planet was working कि मैं हो सकता बना लूं। ऑयलर ने ये साबित किया कि 6th मैथमेटिकली इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। अभी भी आप भी साबित करेंगे, लेकिन आप साबित शायद ना करें, लेकिन मैं वही ऑयलर का फार्मूले पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। ऐसी दुनिया में 1 दर्जन इक्वेशंस हैं विच चेंज्ड द वर्ल्ड। अब भी मैंने स्पेस में कुछ चीज़ डिज़ाइन करता हूँ ना, तो मैंने ऑयलर का वो फार्मूला पे देखना होता है कि वो चीज़ ऐसे तो वो पूरा बंद हो जाएगा या उसमें कोई होल रह जाएगा, या मुझे होल वहाँ रखना है बिकॉज वहाँ से एंट्री एग्जिट होनी है। तो ऑयलर के फार्मूले पे फिट आती है कि चीज़ की नहीं आती। दैट ऑयलर फार्मूला कैन बी डिस्कवर्ड इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स मैक्सिमम। बच्चे ज़रा जल्दी कर लेते हैं, आपके चूँकि इधर ज़्यादातर इस सिस्टम के काफ़ी सारे धागे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी इन 10 मिनट्स। तो आपने करना ये है, आप 2-2 करके कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सौखा किसको दिया जाए? सौखा इनको दे देते हैं ताकि ये इनको मैथ आता है ऑलरेडी। ये आप कर लें, और ये भी सौखे हैं कि किसी तरीके से आपने आपस में करने हैं। आपने मुझे ये लिखवाना है कि ये जो भी शेप आप ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास कौन सी शेप है? ये वाली, इसको कहते हैं 4 वाली टेट्राहीड्रॉन। इस शेप का असल नाम क्या है? हीड्रॉन। तो मैं इधर टेट्राहीड्रॉन ही लिख रहा हूँ, शक्ल बनाना औखा है, टेट्राहीड्रॉन। आपकी इसके बड़ी बड़ी शेप ये जो है ना, इसकी कितनी शेप है? 6। इसको साइंस में इसका नाम है हेक्साहीड्रॉन। आम माली के लिए और नाई के लिए इसका नाम है क्यूब। पढ़े लिखे बंदे के लिए इसका क्या नाम है? हेक्साहीड्रॉन। आगे आपकी शेप आ जाएगी, ये क्या है? कितनी साइड्स हैं, फेसेस हैं? 4 और 4 8। 8 को क्या कहेंगे? ऑक्टा, ऑक्टाहीड्रॉन। ठीक है। और उसके बाद आपकी आ जाएगी, इसके शायद 10 हैं, नो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 11 हैं। साइड जिसकी कितनी, आप किसी तरह एक तरीके से इसको साइड, ये एक मेरे सामने ये है 1 2 3 4 5 6 12। तो मैं इसको 12 हीड्रॉन ही लिख रहा हूँ। वैसे शायद आइकोसाहीड्रॉन कहते हैं, हीड्रॉन। और आपके इसके कितने हैं? 20 है मेरे ख्याल है, 20 है ना, क्योंकि देखें ना 1 2 3 4 5 ये हैं, 5 इधर हैं, 5 और 5 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 डी है, D20 ये है, तो 20। आपने इनके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस काउंट करने हैं, और वो मैं इधर लिखूंगा। हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी वर्टिसेस, हाउ मेनी एजेस? सादा सा सवाल है, बट वी विल रीच अ बिग फार्मूला which human took more than 2 millennia to discover. Vertices, edges. Okay, vertices are these. Now, vertices is this chond. Vertices is where more than 2 planes are meeting. Where more than 2 planes are meeting. ये vertices हैं, ठीक है ना। ये इसके ये 4 vertices ये हो गए और ये 2 vertices, ठीक।
ये थोड़ा सा सौखा है, काउंटिंग ऐसे करके करनी पड़ेगी लेकिन कुछ भी कर लें, निशान लगा लें। ये लिख लें आप कि अपने 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 उसमें फेसेस, वर्टिसेस, एजेस काउंट करने हैं। फेसेस, हाँ, एक फेस के 5 एजेस हैं, तो ये एज से मुराद ये है ना, हाँ हाँ, ये एक एज, ये 3 एज है, ठीक है ना। एक स्टिक को एक ही दफ़ा काउंट करना है, यानी वो डबल नहीं ना हो सकती, वो एक ही है ना असल में। हाँ, लिखवा दें, आपने कर लिया। फेसेस कितने? 4। वर्टिसेस कितने हैं? 4। एजेस कितने हैं? 6। सॉरी, रोटेशन में जाते हैं तो 4 होते हैं, अगर फिक्स रखते हैं तो समझा नहीं मैं। ये भी वर्टेक्स ही आएगा ना इसका। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये स्पेस में कहाँ पे भी है तो वर्टिसेस इसके ये है, व्हाटएवर द ओरिएंटेशन वर्टिसेस, तो वो उनकी ओरिएंटेशन एंगल वो अलग हो सकती है, ट्रांसलेशन उनकी। ठीक है, आपके पास हेक्सा है, फेसेस 6, मैं उनका कर लूँ। हाँ, 6। ओके, ठीक है, दोबारा काउंट कर लें एहतियातन। मैं नहीं कह रहा कि आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं पता। सिक्स वर्टिसेस, इसका कर लिया आपने। अच्छा, एक दफ़ा आप अपना रीचेक भी कर लें, वरना सामने समझ आ जानी है कहना नहीं ठीक, अभी आ जाएगी। हाँ, 12 क्या है? सॉरी, 12 फेसेस, एजेस, वर्टिसेस 20। ठीक, आप 60 आर यू श्योर? नहीं, मुझे नहीं पता। वर्टिसेस ये वाले, तो ये तो मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, इनके साए बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं, आपने कभी नोट नहीं किए? इधर कोई हम वाइट जगह रख सकते हैं, आप जरा इसको पकड़ें। अब ये देखेंगे कि इट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स, और इवन द वेरी वेरी सिंपल शेप है ना, तो वो भी बच्चे को आप देखा, एंड इट टेक्स टोटल, ऐसे भी हो सकती है और हो सकता है ऐसे भी हो जाए। और अगर आप इसको छुपा दें ना, शेप ना दिखाएं, तो उस बच्चे को वहाँ पे खड़ा करें और इधर खड़ा कर लें और इधर एक पर्दा रखें और कहें कि कैन यू शो मी टेल मी व्हाट इज़ द शेप, तो वो हो सकता है उसे ना पता चले। आप ज़्यादातर दुनिया की मैथमेटिकल एसोसिएशंस के लोगो देखेंगे ना, तो दे आर इंस्पायर्ड बाय दिस लुक। तो दिस इटसेल्फ इज़ अ फन एंड इंटरेस्टिंग थिंग। हम चूँकि मैथ और आर्ट को हमने कभी कनेक्ट किया नहीं ना, मैथ का मतलब है बीमारी हमारे इट्स अ सिंड्रोम। अच्छा, अब 60 कैसे हो गया आपके, खुदा का खौफ भी करें। 1 2 3 4 वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, ये जो चुंडे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो ये हैं, और 6, ठीक है, यहाँ तक 6 तो हो गए हैं। अब इतने ही इधर 6 और 6 को इधर होने हैं और एक इधर होना, अहम ही आप इतने करेंगे, आपको काउंटिंग नहीं आती। नहीं ले सकते ना, जहाँ 2 मिल रहे हैं ना, कॉमन हो गया। हाँ, कॉमन को साइड पे करें। हाँ,
ये देखा, ये एक दफ़ा मैं एक स्कूल में गया तो मैंने बच्चों को, ये तो कॉम्प्लेक्स शेप है ना, छोटी शेप थी, तो मैंने कहा इसकी ना साइडें गिने, तो वो पर ऐसे करके, अंकल हमने ऐसे करके तो कभी गिना ही नहीं है, हम तो सीधा गिनते हैं। एक्चुअली दे हैड नेवर, कभी उन्होंने टच करके ऐसे करके चीज़ें कभी नहीं गिनी थी। तो तीनों लिख लेना, या एक एक लिख लिया है, पक्की बात है तो लिखवा दे। क्या 10 है? 3, 4, 5, अभी काउंटिंग हो रही है। 6, क्या 6? 12 वर्टिसेस 12, ठीक है। फेसेस 20 हैं। अब एजेस रह गए, एजेस मीन वो जो हैं इसके, हाँ टुकड़े, तो एजेस कर लें 1 2 3 4 5, तो 5 इधर भी हैं 5 इधर भी हैं, ठीक हो गया। अब हाँ 20 ओके। नाउ कैन यू सी एनी पैटर्न इन फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस में कोई रिलेशनशिप है? अब आपकी एबिलिटी टू, ये बच्चे 5 मिनट में कहते ओह आई फाउंड इट। नहीं, देखें वो तो ठीक है, वो तो नाम रखा ही उसी हिसाब से था, तो ये तो कोई नाम ना, इस और इसमें कोई रिलेशनशिप है, इनके आपस में कोई रिलेशनशिप है, और क्या वो रिलेशनशिप कंसिस्टेंट है हर एक में? आपका गलत है वैसे, बता दे दोबारा, क्योंकि पैटर्न पे गलत आ रही है। बता, फर्स्ट टू को ऐड करें, टू सेपरेट करें तो 4 4 8, ये कितना है? 6 6 और 8 14, ये कितना है? 12। 8 और 6 14, ये कितना है? 12 और 20 32, ये कितना है? 30। तो लिहाजा ये गलत है, ये 32 है, ये 30 होगा, हाँ ये 30 होगा। इसका ये मतलब निकला कि फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करें तो एजेस +2 होना चाहिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक डिस्कवरी है। दिस हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। किताब अगर आपने पढ़नी तो नहीं है, लेकिन अगर पढ़नी, अल्लाह ना करे पढ़ जाए, तो आयन स्टीवर्ट की this 17 equations that changed the world. ये इसमें आप अपनी ये ढूंढ के दिखाएं किधर है। ये देख रहे हैं, पूरी टोपोलॉजी में और स्पेस साइंस की डिस्कवरी में ये फार्मूला इज अ पिवटल फार्मूला व्हिच a fourth grader can discover, can see. ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है वैसे, क्योंकि इनमें से एक चीज़ अभी हम करने इसके बाद जा रहे हैं, आफ्टर द अभी नमाज ब्रेक करते हैं, उसके बाद हमने एक और इक्वेशन करनी है विच चेंज द वर्ल्ड एंड इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग। अब ये हमें लगता है ये तो बड़ी नई चीज़ है। बिलीव यू मी, दुनिया का एक स्कूल भी नहीं है जो पढ़ाता हो और उस पर प्लेटोनिक सॉलिड ना हो। हमारे पास पिछले दिनों एक 75 साल जर्मन हमारे घर में ठहरे हुए थे, ही स्टेड फॉर 3 months, फिर उनका वीज़ा एक्सपायर हो गई, लेफ्ट। 74 years वर्कड इन मर्सिडीज, बॉस। ये QR कोड उसके छोटे भाई ने बनाया था। तो कहते हैं ओह हाँ या आई नो, व्हेन आई वाज इन grade 4 दिस वर इन आवर स्कूल्स। इमेजिन कर सकते हैं, चलते जा रहे हैं ना, चलते जा रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान वाले लोगों में से जिस बंदे को सबसे ज़्यादा मैथ्स आता था
नाम बताएं, 2 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। चलिए, आपको तो बताया भी होगा कि नहीं बताया होगा? अच्छा, तो वो भी सेक्शन एक रहता है। अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी, आलमोस्ट क्योंकि वेस्ट से पढ़ा था, इतना बड़ा बंदा दुनिया में उनके लेवल का कोई आपको हिडन एक मिलता हो तो मिलता हो। वहाँ पे एक डिग्री होती थी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू 3 PhDs कॉल्ड रैंगलर्स डिग्री। मैथ्स में उनके पास रैंगलर्स डिग्री थी। हिज राइटिंग्स वर chosen for Nobel laureate and all that, but were not given. Nobel प्राइज वैसे मैथ्स का नहीं होता, मैथ्स का फील्ड मेडल होता है। तो अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी को इस दर्जे का मैथ आता था जो कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में भी किसी को नहीं आता था। कोई नहीं गल समझे, लेकिन कभी जिक्र आया किताबों में? की करना है सर लोड। तो अब हम ब्रेक करते हैं, 5 बजे हैं, 5 बज के 7-8-10